नमस्कार। होम हेल्थ केयर डॉक्टर एट होम ग्रुप से डॉक्टर परेश गांधी आप सबके लिए प्रार्थना करते हुए यही योग की प्रार्थना आपके समक्ष रजू की है। योगस चित्त वृत्ति निरोधः। इस लॉकडाउन के वक्त में हमें चित्त की वृत्तियों को स्थिर करना है, शांत रखना है और सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देना है, प्रकृति को सौंप देना है और हमें सेल्फ रियलाइजेशन के सब्जेक्ट में अपने अंदर जाते हुए, अपने आत्मचिंतन करते हुए ये चीज़ लाना है कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ और सुरक्षित करें। प्रति पल, प्रति मिनट, प्रति क्षण हम घर में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव सोच करते रहते हैं, लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें उसी परम तत्व को सौंप दें, प्रकृति को सौंप दें। हम जब भी सुबह शाम के सत्संग में कहते हैं कि हमने सब कुछ तुझ पे छोड़ दिया है, तो हमें प्रकृति की शरण में जाना है, गुरु के शरण में जाना है, प्रार्थना करना है, सत्संग करना है, टोटल सरेंडर टू नेचर। यानी कि हमारा जीवन सब कुछ प्रकृति के शरण में है। तो क्यों ना हम अपने आप को स्वास्थ्य से सुरक्षित रखने के लिए घर पे रहें। जिस महामारी विश्व में फैली है, जिस कोरोना हमारे देश में, हमारे राज्य में जिस तरह से सबके हृदय और मन में, सबके जीवन में एक प्रश्न खड़ा कर रहा है, लेकिन इसकी वजह यही है कि अब हमें अपने आप को इस प्रकार से जीवन जीने की शैली को अपनाना चाहिए कि जिससे भविष्य में हम कभी भी इन सब चीज़ों से तकलीफ में न आए, क्योंकि प्रकृति के अंदर विपत्तियाँ, मुश्किलियाँ, सुख दुख सब कुछ आता जाता रहता है और हम उसके सामने प्रोटेक्ट भी करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें अपने आप को यही सोचना चाहिए कि क्या हमने सारी प्रकृति का माहौल पॉल्यूटेड कर दिया है और सारे चारों ओर इतनी गंदगी फैला रखी है। उसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा में या होम्योपैथी में या आयुर्वेदिक में हम सब यही चाहते हैं कि हमारे शरीर और मन का पॉल्यूशन कैसे दूर करें। हमारे शरीर में भी इतनी गंदगी इकट्ठी की है और प्राकृतिक चिकित्सा का एक सिद्धांत मुख्य यही है कि सारे रोगों और तकलीफों का कारण जो है वो शरीर और मन में उत्पन्न हुई विषाक्तता है, टॉक्सिमिया है और जहर है। तो हम आज से यही प्रार्थना करेंगे कि उस जहर को किस प्रकार से डिटॉक्स करें और इसके लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। योगस चित्त वृत्ति निरोध के बाद योग कर्मसु कौशलम, कुशलतापूर्वक कर्म करना सीख लें, निर्भय हो जाएं और एक दूसरे के प्रति सद्भावना से जी के, वडीलों के, गुरुजनों के और सभी शुभचिंतकों के आशीर्वाद लेते रहें और जीवन में स्वस्थ रहें। नमस्कार।